जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं स्टैटिक जीके का निचोड़, यानी कि 100 ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके एग्जाम में आपको डायरेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? आपके ऑप्शन है हिमालय, अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरावली। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती या महात्मा गांधी। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, स्वामी दयानंद सरस्वती। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है असम, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, असम। भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर बी आर अंबेडकर। कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? तो ये मैंने पिछली वीडियो में भी करवाया था आपको। राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा शुक्र। और शुक्र सबसे गर्म ग्रह भी है, भोर का तारा भी कहा जाता है, सांझ का तारा भी इसको कहा जाता है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है महात्मा गांधी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महानदी पर। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है समताप मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल या बाह्य मंडल। तो राइट आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल। यहां से आपसे एक और प्रश्न पूछा जाता है कि जो ओजोन परत है वो किस मंडल में पाई जाती है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा समताप मंडल में। मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है न्यूयॉर्क, पेरिस, जेनेवा या फिर लंदन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जेनेवा। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, कनिष्क या फिर हर्षवर्धन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त को। पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या फिर कर्नाटक। तो पोंगल किस राज्य का त्योहार है? यह है हमारा तमिलनाडु का। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? अभी मैंने आपको पीछे बताया किस मंडल में पाई जाती है, तो ये पाई जाती है समताप मंडल में। राइट आंसर हो जाएगा समताप मंडल। यहां मैंने अभी करवाया था, कौन सा प्रश्न था? ये था इधर, प्रश्न नंबर 9। जैसे वायुमंडल की निचली परत में मैंने बताया कि क्षोभ मंडल और ओजोन परत पाई जाती है समताप मंडल में। अगला प्रश्न है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? राइट आंसर हो जाएगा स्कर्वी। बी की कमी से कौन सा होता है? बेरी बेरी, है ना, ये आपने याद रखना है। अगला है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? राइट आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति हो जाएगा बड़ा ग्रह। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर स्वामी दयानंद सरस्वती ने। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ऑप्शन है कानपुर, कोयम्बटूर, अहमदाबाद या फिर मुंबई। तो भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को, ऑप्शन सी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोदावरी। और जब आपसे पूछा जाए कि दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है, तो वो हो जाएगा आपका कावेरी। नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो नीली क्रांति ऑप्शन बी, मत्स्य उत्पादन, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन और नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो बहुत सारे बच्चे कई बार रामकृष्ण को ही लगा लेते हैं, क्योंकि ऑप्शन में दिया है ऑप्शन डी, रामकृष्ण परमहंस। तो ये इसका राइट आंसर नहीं होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वामी विवेकानंद। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है जिनेवा, पेरिस, वॉशिंगटन, वियना।
तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पेरिस। अभी मैंने आपको बताया था कि जिनेवा में भी किसी का मुख्यालय है, तो वो आप कमेंट करें कि किसका मुख्यालय जिनेवा में है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा यकृत यानी कि लीवर। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी सुंदरवन डेल्टा। पलामू टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, बिहार। तो राइट आंसर ऑप्शन सी झारखंड। ओजोन परत को मापने की इकाई क्या है? तो ऑप्शन बी डॉबसन। गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन सी एशियाई शेर के लिए। और कहाँ है गिर राष्ट्रीय उद्यान? ये है हमारा गुजरात में। करो या मरो का नारा किसने दिया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महात्मा गांधी। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है नई दिल्ली, ढाका, काठमांडू, इस्लामाबाद। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी काठमांडू। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मधुमेह, जिसको हम डायबिटीज कहते हैं। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है? ऑप्शन है रोहिणी, अप्सरा, अग्नि, ध्रुव। तो राइट आंसर हो जाएगा अप्सरा। पिंक सिटी के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? तो इसके जो ऑप्शन है जोधपुर, उदयपुर, जयपुर या फिर बीकानेर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जयपुर को। सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? तो राइट आंसर हो जाएगा बुध। लेकिन जब आपसे पूछा जाए गर्म तो आपने शुक्र को लगा लेना है। नजदीक होने के बावजूद भी जो बुध है वो सबसे गर्म ग्रह नहीं है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। और विश्व का सबसे बड़ा हो जाएगा आपका एशिया। खारे पानी की सबसे बड़ी झील भारत में कौन सी है? तो खारे पानी की याद रखना है चिल्का झील। और जब पूछा जाए मीठे पानी की तो याद रखना अपने वुल्लर झील। उगते सूर्य का देश किसे कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा जापान। सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? ऑप्शन है लाओस, थाईलैंड, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका। राइट आंसर ऑप्शन बी थाईलैंड। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? ऑप्शन है 1881 में, 1872 में, 1891 में या 1901 में। तो राइट आंसर हो जाएगा 1872 में। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन है 1935 में, 1949 में, 1955 में या 1921 में। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना आपने याद रखनी है। राइट आंसर 1935 में। रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 15। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चाणक्य। चार मीनार कहाँ स्थित है? औरंगाबाद, हैदराबाद, आगरा या फिर दिल्ली। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हैदराबाद। गीत गोविंद के लेखक कौन है? ऑप्शन है जयदेव, कबीर, तुलसीदास, रैदास। तो राइट आंसर हो जाएगा जयदेव। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नील नदी। ओजोन परत का क्षय मुख्य रूप से किसका कारण है, यानी कि किस कारण से ओजोन परत का क्षय लगातार हो रहा है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CO2 के कारण से भी होता है, लेकिन सबसे ज्यादा CFC के कारण होता है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो बिहू जो है असम का प्रसिद्ध त्योहार है। सूर्य मंदिर कोणार्क कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु या फिर कर्नाटक। तो राइट आंसर हो जाएगा ओडिशा। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? पिछली वीडियो में भी आपने इसको पढ़ा होगा। तो राइट आंसर अशोक। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा गंगा डॉल्फिन। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय ने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने या दयानंद सरस्वती ने। तो किसने की थी? ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय ने।
क्या किया था? ब्रह्म समाज की स्थापना। और जब पूछे आपसे कि आर्य समाज की स्थापना, तो आपका आंसर होना चाहिए दयानंद सरस्वती। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो उपग्रह पूछा है, उपग्रह पूछा है, ग्रह नहीं पूछा है। ग्रह हो जाएगा बृहस्पति, और जो उपग्रह हो जाएगा वो हो जाएगा गेनीमेड। और ये जो गेनीमेड है वो भी बृहस्पति का ही उपग्रह है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? राइट आंसर प्रशांत महासागर। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील विश्व में कौन सी है? तो भारत में अगर पूछा जाए तो वुल्लर झील, और विश्व में पूछा जाए तो सुपीरियर झील। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? ऑप्शन है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, या फिर सुभाष चंद्र बोस। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाल बहादुर शास्त्री। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर 1897 में। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर सरदार वल्लभ भाई पटेल। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? राइट आंसर माउंट एवरेस्ट। विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, विटामिन बी की कमी से बेरी होता है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? तो राइट आंसर बाल गंगाधर तिलक। कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? तो राइट आंसर हो जाएगा केरल। सूर्य के प्रकाश से हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? और राइट आंसर विटामिन डी। गिर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर गुजरात। किसके लिए प्रसिद्ध है? एशियाई शेरों के लिए। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर मेगास्थनीज। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन पाए जाते हैं? ऑप्शन है हरियाणा, मध्य प्रदेश, असम, या फिर केरल। तो किस राज्य में सबसे अधिक वन पाए जाते हैं? राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस कौन सी है? ये हमने अभी पीछे भी पढ़ा, ऑप्शन बी क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। जिम कार्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, यानी कि किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? राइट आंसर बाद में बताते हैं, पहले ऑप्शन देख लीजिए। विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन के और विटामिन B12। तो रक्त का थक्का जमाने में राइट आंसर हो जाएगा, जी हाँ आपका सही है बिल्कुल, विटामिन के। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? ऑप्शन है नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, या फिर चेन्नई। राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? ऑप्शन है पद्म विभूषण, परमवीर चक्र, भारत रत्न, ज्ञानपीठ पुरस्कार। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत रत्न। विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है अपवाह तंत्र के आधार पर? तो राइट आंसर हो जाएगा अमेजन नदी, ऑप्शन बी। अब देखिए, जब आपसे पूछा जाए कि विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, यानी कि लंबाई के आधार पर, तो वो हो जाएगी आपकी नील नदी। जब आप पूछे ये जो अपवाह तंत्र है, इसको आपने ऐसा नहीं लेना कि बहुत टफ चीज़ है। इसका मतलब यही है कि जिसमें ज़्यादा जल हो या जिसकी चौड़ाई ज़्यादा हो, तो उस हिसाब से कौन सी होगी? वो होगी ऑप्शन बी अमेजन नदी। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी खेल में। सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? कौन सा है? वरुण है, क्योंकि ये सूर्य से सबसे लास्ट में आता है, दूर आता है बहुत। अगला है, कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, ओडिशा, मणिपुर, असम। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश।
दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? बहुत बार आपको करवाया गया है। राइट आंसर लैक्टोमीटर। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा कालिदास, ऑप्शन बी। खजुराहो के मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। सार्क की स्थापना कब हुई? ये मैंने बहुत बार आपको करवाया है। तो राइट आंसर 1985 में। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? तो राइट आंसर विष्णुगुप्त। अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या फिर कर्नाटक। तो राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। सौर मंडल का लाल ग्रह ये हो जाएगा मंगल। टिहरी बांध किस नदी पर बना है? राइट आंसर भागीरथी। और एक और बांध था जो कि महानदी पर बना है, वो आपने कमेंट करना है। एंगस्ट्रॉम किसकी इकाई है? ऑप्शन है समय, प्रकाश वर्ष, तरंग दैर्घ्य, वेग। राइट आंसर हो जाएगा तरंग दैर्घ्य। तो वो था कौन सा? हीराकुंड बांध जो कि महानदी पर बना है। अगला प्रश्न है भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली थी? राइट आंसर 1853 में। वायुमंडल में नाइट्रोजन का कितना प्रतिशत है? तो वो है आपका 78%। बहुत बार बताया है आपको। 21% क्या है? ऑक्सीजन है। 0.03% है आपका कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। और चलो इतना काफ़ी आपके लिए। संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? राइट आंसर फुटबॉल। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा सतलुज। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? कुली कुतुब शाह, ऑप्शन बी। टाइगर स्टेट के नाम से किस राज्य को जाना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी मध्य प्रदेश को। मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? आपको पता होना चाहिए। वो होता है ऑप्शन ए 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? वो है फतेहपुर सीकरी में। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो फिर से रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू। जो रिपीट हो रहे हैं वो आपको तो 100% याद रहने चाहिए। भारत में सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? राइट आंसर ऑप्शन बी सोनपुर जो कि बिहार में है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? वो 5 जून को मनाया जाता है। राइट आंसर बी। थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? राइट आंसर बैडमिंटन। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? वो होता है हमारा राष्ट्रपति। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? वो है ऑप्शन सी बुध जो कि सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह माना जाता है। भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? ऑप्शन है यमुना, ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गंगा। तो ये थे आज के हमारे 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके के प्रश्न। क्योंकि ये जो जीके होता है ये चेंज नहीं होता है कि इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक अगर अच्छी लगी हो तो ही करें, बाकी सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि आने वाली वीडियो आप तक जरूर पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।